हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। क्योंकि जब हम प्रेसिडेंट के बाद गवर्नर पढ़ते हैं तो हमेशा ये कंफ्यूजन हो जाती है कि यार प्रेसिडेंट में हमने क्या कवर किया था। तो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि दोनों के ही बीच क्या क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके साथ ही साथ दोस्तों, मैं कल एक जूम सेशन कंडक्ट करने वाला हूँ जिसका टाइमिंग टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। और वो इसलिए कंडक्ट किया जा रहा है जिससे कि मैं आपके साथ अपनी कुछ टिप्स शेयर कर पाऊँ। उसी के साथ ही साथ अगर आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं एंट्रेंस प्रिपरेशन में, आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो उस सेशन के थ्रू पहुंचा सकते हैं जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों, जो प्रेसिडेंट होते हैं ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। आपको पता ही होगा, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी पार्ट लेते हैं। एंड ही इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली लाइक द पीएम बट इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। वहीं जब हम बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड, he is nominated, he is appointed by the president and neither he is elected directly nor indirectly। तो गवर्नर के केस में नॉमिनेशन या अपॉइंटमेंट होती है बाय द प्रेसिडेंट, वेयर एज इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। अगली बात आती है क्वालिफिकेशन की कि क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है एक प्रेसिडेंट के पास, एक गवर्नर के पास, टू बी अपॉइंटेड टू दैट पर्टिकुलर पोस्ट। तो दोस्तों, जब बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो पहली इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है दैट ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वो देश के नागरिक होने चाहिए। दूसरी बात है, उनकी एज जो होनी चाहिए वो कम से कम 35 साल होनी चाहिए, 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है कि इनके पास वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि एक बंदे को लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए जरूरी होती हैं। तो जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, वो प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए। और दोस्तों, जब भी नॉमिनेशन फाइल होता है किसी बंदे का टू कंटेस्ट द इलेक्शंस फॉर द प्रेसिडेंट, हिज नेम मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स। तो 50 इलेक्टर्स एज अ प्रपोजर उनका नाम देंगे कि भाई ये बंदा प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ेगा हमारी तरफ से, और उसको सपोर्ट करेंगे 50 सेकेंडर्स। तो टोटल हो गए 100 लोग, 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स। वहीं जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो ही इज नॉट इलेक्टेड, ही इज अपॉइंटेड। तो उनकी क्वालिफिकेशंस है कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट। एज लिमिट भी दोनों की सेम है, दैट इज 35 इयर्स ऑफ एज। और दो कन्वेंशन हैं दोस्तों। कन्वेंशन का मतलब है परंपरा। ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या नॉर्म नहीं है जो कि मेंशन्ड हो। ये बाय कन्वेंशन ऐसा होता है कि जब भी किसी बंदे को किसी स्टेट का गवर्नर बनाया जाता है तो वो उस राज्य से बिलोंग नहीं करने चाहिए, उनके पास वहां का डोमिसाइल नहीं होना चाहिए, वहां के नागरिक नहीं होने चाहिए उस स्टेट के। ये कन्वेंशन है। ऑल्दो इन कन्वेंशंस को बहुत बार वायोलेट भी किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन इनके बारे में कभी कुछ नहीं बोला है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है कि जब भी प्रेसिडेंट किसी को किसी राज्य का गवर्नर बनाएंगे तो वो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनको कंसल्ट करेंगे। ऑल्दो दे आर जस्ट कन्वेंशंस, कॉन्स्टिट्यूशन इनके बारे में कुछ नहीं कहता है ऐसा। अगली बात आती है ओथ, दैट इज शपथ। शपथ के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर वो मौजूद नहीं है, इन हिज एब्सेंस, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होंगे वो उन्हें ओथ दिलाएंगे। वहीं जब हम बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर को जो ओथ दिलाते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। उस पर्टिकुलर स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा उसके जो चीफ जस्टिस होंगे वो उन्हें ओथ दिलाएंगे। अगर वो मौजूद नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के, वो उन्हें ओथ दिलाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज की जो कि अवेलेबल होती हैं टू द प्रेसिडेंट एंड टू द गवर्नर। तो दोस्तों, दोनों की ही हम बात करें अगर प्रेसिडेंट की और गवर्नर की, दे आर इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। अगर वो गवर्नर का या प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जा सकती, ना ही उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, ना ही उन्हें जेल में डाला जा सकता है। वहीं जब हम बात करते हैं सिविल प्रोसीडिंग्स की, तो ऐसी कोई इम्यूनिटी दोनों को अवेलेबल नहीं है। उनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए जा सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट्स, प्रोवाइडेड 2 महीने का नोटिस प्रायर आपको देना पड़ेगा। जैसे 2 महीने बाद आप उनके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने वाले हैं तो 2 महीने पहले आपको उन्हें नोटिस देना पड़ेगा। तो ये फर्क है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में और सिविल प्रोसीडिंग्स में।
वहीं बात करते हैं हम दोस्तों टर्म ऑफ ऑफिस की। तो जब प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है 5 साल। आज जो इलेक्ट हुए हैं वो 5 साल तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे। दूसरी बात आती है उनकी रेजिग्नेशन की। अगर वो चाहे तो रिजाइन कर सकते हैं और अपना इस्तीफा दे सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। एंड ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो रामनाथ कोविंद जी आज चाहें तो एन नंबर ऑफ टाइम्स ही कैन बी री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। वहीं जब हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में एक बंदा खाली 2 बार एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकता है। And he holds the office beyond his term until successor assumes the charge। दोस्तों अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन देखा होगा तो बोलता है that there shall be a president। shall का मतलब है कंपल्शन है, तो कभी भी प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो वेकेंट नहीं रहना चाहिए। तो आज उनकी डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देते हैं या फिर आज प्रेसिडेंट का जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो खत्म हो रहा है, तो जब तक कोई नया बंदा प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाएगा तो तब तक जो पुराने वाले प्रेसिडेंट हैं वही उसको संभालेंगे उस ऑफिस को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कभी भी प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट नहीं रहना चाहिए। अब बात करते हैं गवर्नर की। गवर्नर का ऑल्दो जो टर्म मेंशन्ड है वो है 5 साल। जैसे कि प्रेसिडेंट का 5 साल है वैसे इनका भी मेंशन्ड है 5 साल, बट इट इज सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट चाहे तो 5 साल का टर्म पूरा होने से पहले भी उन्हें हटा सकते हैं और वो चाहे तो रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, गवर्नर। तो प्रेसिडेंट के केस में रेजिग्नेशन दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को, गवर्नर के केस में रेजिग्नेशन दिया जाता है प्रेसिडेंट को। और इनके में भी सेम प्रोविजन अप्लाई होता है कि अगर आज कोई गवर्नर है उसका टर्म आज खत्म हो रहा है तो तब तक गवर्नर की ड्यूटीज निभाएंगे जब तक कोई नया सक्सेसर अपॉइंट नहीं हो जाता या चार्ज नहीं ले लेता। अब बात करते हैं इम्पीचमेंट की। इम्पीचमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल। तो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, उन्हें हटाया जा सकता है उनके ऑफिस से अंडर आर्टिकल 61। और कंडीशन क्या है कि तभी इम्पीच किया जा सकता है अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया हो। फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 61 इनको हटाया जा सकता है। वहीं जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो कोई भी प्रोविजन ऐसा मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये बताता है कि भाई प्रेसिडेंट किस बेसिस पे गवर्नर को हटा सकते हैं। वो खाली बोलता है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जब चाहे जैसे चाहे उन्हें हटा सकते हैं। कोई भी ऐसा ग्राउंड स्पेसिफिक मेंशन नहीं है लाइक इट हैज बीन मेंशन्ड इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आप जानते ही होंगे एक लेजिस्लेटिव पावर है जो कि दी गई है टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 एंड टू द गवर्नर अंडर आर्टिकल 213। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की मेंशन है 123 में। और ऑर्डिनेंस एक टाइप ऑफ टेम्परेरी लॉज होते हैं। जैसे कि आज पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, आज पार्लियामेंट असेंबली नहीं कंडक्ट हुई है और सेशन में नहीं है पार्लियामेंट, तो इस दौरान अगर लॉ बनाना है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू एक लॉ बना सकते हैं। पर दोस्तों ये टेम्परेरी होगा। और एक बात और याद रखिएगा, जब भी ऑर्डिनेंस इशू होती है या विड्रॉ होती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम ही प्रेसिडेंट को गाइड करते हैं। तो ऑर्डिनेंस टेम्परेरी लॉ क्यों माना जाता है क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है ना वो एक्सपायर हो जाती है आफ्टर 6 मंथ एंड 6 वीक्स। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आज ऑर्डिनेंस इशू हुई है, आज ऑर्डिनेंस इशू हुई तो आज से लेके 6 महीने तक, 6 महीने बाद, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो असेंबली होती है, जो सेशन होता है पार्लियामेंट का, वो हर साल में 2 बार तो होना ही होना चाहिए। तो हर 6 महीने के अंदर तो एक बार सेशन असेंबली हो ही जाती है पार्लियामेंट की। तो मानिए कि 6 महीने बाद आज पार्लियामेंट रीअसेंबल हुई 6 महीने के बाद, तो आज से अब 6 हफ्ते तक, आज से 6 वीक्स तक पार्लियामेंट को इसको अप्रूवल देना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट रीअसेंबल होने के बाद विद इन 6 वीक्स इसको अप्रूवल नहीं देती इस ऑर्डिनेंस को तो ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगी, ऑर्डिनेंस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये बात कहता है कि ऑर्डिनेंस इट इज जस्ट अ टेम्परेरी लॉ नॉट अ परमानेंट लॉ और एक्सपायर हो जाती है आफ्टर 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स। और 6 मंथ्स और 6 वीक्स का मतलब ये है कि अगर 6 महीने बाद रीअसेंबली हुई या 3 महीने बाद भी रीअसेंबल हो गई पार्लियामेंट तो अब से 6 हफ्ते तक उनको उसको अप्रूवल देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो अप्रूवल नहीं देते तो ये जो ऑर्डिनेंस है वो लैप्स कर जाएगी। वहीं जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो उनको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है अंडर आर्टिकल 213 और दोनों की सिमिलर पावर्स हैं। बस डिफरेंस ये है कि जैसे इनको पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है तो इनको बताया गया फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ही कैन ऑल्सो इशू एन ऑर्डिनेंस while the state legislative assembly is not in session under article 213। अब बात करते हैं हम पार्डनिंग पावर्स की। पार्डनिंग पावर्स आप जानती होंगे, जैसे अगर मैंने कोई अपराध किया है और मुझे 10 साल की सजा सुनाई गई है
तो मैं प्रेसिडेंट या गवर्नर को बोल सकता हूँ कि मेरी सजा कम कर दी जाए, या फिर उसको किसी और सजा के टुवर्ड्स रिड्यूस कर दिया जाए। कॉम्यूटेशन होता है, रेमिशन होता है, रेस्पाइट होता है। तो ये फॉर्म्स हैं ऑफ पार्डनिंग पावर्स, और प्रेसिडेंट को ये पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं अंडर आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और गवर्नर को पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं अंडर आर्टिकल 161। पर जो डिफरेंस है दोनों की पार्डनिंग पावर्स में वो ये है कि प्रेसिडेंट चाहे तो पार्डन ग्रांट कर सकते हैं इवन इन केस ऑफ कोर्ट मार्शल। जो कोर्ट मार्शल किए जाते हैं आर्म फोर्सेस में, उसके रिगार्डिंग भी वो पार्डन दे सकते हैं प्रेसिडेंट। या फिर अगर कोई डेथ सेंटेंस कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है तो उस केस में भी पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं प्रेसिडेंट को। वहीं जब हम गवर्नर की बात करते हैं तो वो कोर्ट मार्शल के केसेस में कोई पार्डन नहीं दे सकते, ना ही अगर कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया है उस केस में भी गवर्नर के पास पावर नहीं है, पार्डनिंग पावर्स नहीं है गवर्नर के पास कि उसमें वो पार्डन दे पाए। तो दोस्तों ये थे डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज बिटवीन गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। ऑलरेडी चैनल पर फैमिली लॉ से रिलेटेड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, टॉर्ट से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड प्लेलिस्ट अपलोडेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।